तो अब हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में लूप कैसे यूज़ करते हैं और लूप होता क्या है। तो अभी मैं आपको जो बेसिक तीन लूप होते हैं, वाइल लूप, डू वाइल और फॉर, वो बताऊंगा। उसके बाद भी कुछ लूप्स होते हैं जिनको मैं जब उनकी ज़रूरत होगी, जैसे कि एरे वगैरह बताऊंगा, ऑब्जेक्ट बताऊंगा, तब मैं बाकी लूप कवर कर लूंगा। ठीक है, तो बेसिकली हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये तीन लूप आपको मिलेगा ही मिलेगा। कॉन्सेप्ट भी ऑलमोस्ट सेम होता है, सिंटेक्स भी सेम होता है। फॉर लूप, डू वाइल लूप और वाइल लूप। तो देखो, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि लूप क्या होता है। कि कोई भी काम को जब आपको रिपीट करना हो, थोड़ा सा वेरिएशन करके, या फिर वेरिएशन ना भी करना पड़े तो भी, कोई भी काम अगर आपको रिपीटेड लग रहा है तो उसके लिए आपको लूप लगाना पड़ता है। ठीक है, लूप का मतलब ही होता है कि एक ही काम बार बार, एक ही चीज बार बार हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं लूप। अब देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे वाइल लूप। तो वाइल लूप क्या होता है और कैसे यूज करते हैं। तो मान लो कि मुझे अपना नाम, या चलो टेगन मुझे प्रिंट करना है 10 बार, तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, मान लो एक एक तरह का एक काम है कि 10 बार आपको टेगन प्रिंट करना है। तो एक तो ये होता है कि मैं यहां पर डायरेक्ट लिख दूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पे लिखूं टेगन। ठीक है, और इसी को कॉपी पेस्ट कर दूं 10 बार। और दूसरा तरीका है कि मैं एक लूप इस्तेमाल करूं जिसमें 10 बार इसी स्टेटमेंट को हम लोग चलाएं। ठीक है, तो देखो लूप, अब आपको पता चल गया होगा लूप का मतलब क्या है, कि किसी भी चीज को बार बार करना एक खासा टाइम, नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, 10 बार चलाना है। ठीक है, तो अब इस 10 बार चलाने के लिए मुझे ये सेम स्टेटमेंट को 10 बार लिखने के लिए मुझे एक चीज पता चल गया, एक डिजिट पता चला है 10। ठीक है, अब अगर मैं आपको कहता हूं कि 10 बार करो, तो आप जब भी एक बार करोगे, या ये वाला काम, आप कोई भी काम परफॉर्म कर रहे हो 10 बार, तो आप क्या करोगे, आप गिनोगे, 1 बार हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से कंप्यूटर भी करता है। कंप्यूटर को भी आप गिनने के लिए दोगे ना, कि एक बार आपने टेगन प्रिंट कर दिया, ये दूसरा बार था, ये तीसरा बार था। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होगा, कोई भी नंबर स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक वेरिएबल। तो चलो पहले एक वेरिएबल बनाते हैं। मैंने लिखा लेट काउंटर, उस वेरिएबल का नाम हमने काउंटर दिया। अब देखो, जब वेरिएबल का नाम आप बनाते हो ना, तो ट्राई करो कि कुछ ऐसा बनाओ जिससे उस जो आप कर रहे हो वही मतलब निकले। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, तो मैंने इसका नाम रख दिया काउंटर। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कर देते हैं 0। स्टार्टिंग में काउंटर है 0। ठीक है, अब हमें कहां तक चलाना है, 10 तक चलाना है। ठीक है, तो अब देखो, अब हमारे पास वाइल का सेंटेक्स देखते हैं। तो वाइल लूप जो होता है सेंटेक्स, उसका सेंटेक्स होता है, आपको लिखना होता है वाइल पैरेंथेसिस ऑन ऑफ कर दो, और यहां पे ब्लॉक स्टार्ट और एंड कर दो। देखो, करली ब्रेसेस ऑन ऑफ किया तो ब्लॉक बन गया। अब देखो, आपने अभी तक जितना भी देखा होगा उससे पता चल गया होगा कि हमें कंडीशन क्या करना है, यहां पे लिखना है वाइल लूप का। और अगर वो कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, यहां से यहां तक एग्जीक्यूट होगा। और इसके अंदर हमें क्या करना है, ये स्टेटमेंट जो हमने लिखा था वही तो 10 बार प्रिंट करना है। तो हमें पहले क्या करते हैं, हम लोग इसको इसके अंदर लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी को लिखना था। तो अगर इसके अंदर लिखा हुआ, ये जो दो पैरेंथेसिस है, इसके अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट ट्रू होगा, तो यहां से यहां तक वो चलेगा। देखो, इस करली ब्रेसेस से इस करली ब्रेसेस तक करेगा काम, और जब तक ट्रू होगा तभी तक करेगा। वाइल का मतलब क्या होता है, कि जब तक ट्रू है वो स्टेटमेंट वाइल के अंदर, वो उसको चलाते रहो। तो अब यहां पे हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या लिखना है हमें, काउंटर या तो 10 से कम हो या 10 के बराबर हो जाए, तब तक वो काम करते रहो। अभी हमारा काउंटर क्या है, 0 है। ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं कि आपको काउंटर को 10 और 10 के बराबर तक चलाना है। ठीक है, अभी अगर ऐसा लिखते हैं तो हम लोग क्या होगा कि ये 11 बार चलेगा। क्यों, क्योंकि काउंटर 0 है। तो हम लोग क्या करते हैं, काउंटर को 1 कर देते हैं पहले। ठीक है, काउंटर को 1 कर दिया। अब क्या होगा, ये टोटल 10 बार चलेगा। लेकिन 10 बार कैसे चलेगा, अभी क्या होगा, अभी अगर मैं इसको चला दूं तो पता है क्या होगा, ये इन्फिनिटी टाइम चलेगा। और हमारा ब्राउजर एक टाइम के बाद आके कहेगा कि आपने कोई लूप ज्यादा चल रहा है, रिसोर्स ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, आप बंद कीजिए। आप ट्राई करके देख सकते हो उसको, क्यों हो रहा है यहाँ पे ऐसा होगा। और ये अक्सर जब आप नए नए प्रोग्रामिंग सीखते हो तो ये अक्सर आपके साथ हो जाता है। क्यों, ये मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ पे काउंटर 1 है, वाइल लूप में आया, उसने चेक किया काउंटर इज लेस देन इक्वल टू 10, तो हाँ बिल्कुल सही है, उसने ये काम किया।
अब वाइल लूप का क्या काम है, वो फिर से यहाँ पे जाता है वाइल लूप को चेक करने, एक अपना काम यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक खत्म किया, उसके बाद फिर से ये वाइल लूप के इस कंडीशन को गया चेक करने। तो फिर देखा क्योंकि काउंटर तो 1 ही है ना, काउंटर तो बढ़ ही नहीं रहा, ये तो हमेशा कम रहेगा और ये ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, उसके नीचे तो आएगा ही नहीं कभी। तो हमें क्या करना है, काउंटर को बढ़ाना है। तो काउंटर को आप कैसे बढ़ा सकते हो, या तो आप ऐसे लिख सकते हो काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1, ठीक है, या तो आप ऐसे कुछ लिख सकते हो काउंटर को आप 1 बढ़ा दो, या फिर मैंने इसका शॉर्टकट क्या बताया था, काउंटर प्लस प्लस, ठीक है। इससे क्या होता है, काउंटर 1 बार बढ़ जाएगा। तो काउंटर 1 बार बढ़ गया। अब देखो अब ये कैसे काम करता है, पहले मैं ये बता देता हूं, फिर आपको आउटपुट दिखाता हूं। अब देखो काउंटर पहला क्या था, यहां पे आएगा पहले लाइन पे, यहां 5th लाइन पे काउंटर 1 देखेगा, वाइल लूप में आएगा, ये कंडीशन चेक करेगा, काउंटर अभी 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, बिल्कुल सही है, तो ये इसके अंदर का ये एग्जीक्यूट करेगा, टिक गन को लिख देगा, टिक गन को लिखा, उसके बाद उसके नीचे आएगा, काउंटर को 1 बढ़ा देगा। अब काउंटर की वैल्यू क्या है, 2 है, फिर से वो आएगा इस स्टेटमेंट पे, ठीक है, और उसके बाद यहां पे चेक करेगा कि 2 इज लेस देन ग्रेटर देन 10, बिल्कुल सही है, फिर वो आएगा टिक गन लिखेगा, फिर काउंटर 1 और बढ़ा देगा यहां पे। अब काउंटर का वैल्यू क्या हो गया, अब हो गया 3, तो फिर आके यहां 3 चेक करेगा कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, बिल्कुल, ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक 10 ना हो जाए। 10 भी होगा तो भी ये सही होगा क्योंकि 10 इज इक्वल टू 10, तो ये दोनों काम करेगा। 10 के बाद जब यहां पे काउंटर आएगा तो ये हो जाएगा 11, फिर यहां से फिर से लौट के हो जाएगा चेक करने कंडीशन, तो यहां पे आएगा कंडीशन 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये हो जाएगा कंडीशन फॉल्स। फॉल्स होते ही वो फिर से अब की बार यहां से यहां एग्जीक्यूट ना करके वो सीधा 12th नंबर लाइन पे जो कोड लिखा हुआ होगा वहां पे जाएगा, अगर नहीं लिखा होगा तो खत्म वहीं पे, और लिखा हुआ होगा तो वहां जाएगा। तो आपको समझ में आ गया लूप कैसे काम करता है, वो ये कंडीशन चेक करता रहता है, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा इसके अंदर का जो ब्लॉक है वाइल वाला वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, और जैसे ही वो फॉल्स होगा वो वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको सेव करता हूं और इसी चीज को प्रिंट करके हम लोग देखते हैं। तो अब देखो हमारे पास क्या आ गया, प्रिंट टेक गन टेक गन टेक गन 10 टाइम आ गया। तो इसी तरीके से आप लूप चलाते हो, ठीक है। अब देखो, अब अगर मुझे 5 बार ही लूप चलाना था तो या तो मैं यहां पे कंडीशन लिख देता 5 कि लेस देन इक्वल टू 5, तो अब ये 5 बार चलाएगा। अब देखो आप 5 बार चलाया, या फिर हम लोग एक काम और कर सकते थे, यहां पे 10 लिखा है, ये ऐसा करते नहीं है कोई, बट मैं आपको जानबूझ के दिखा रहा हूं कि कैसे क्या, कि जरूरी नहीं है कि यहां पे 1 ही बढ़ा सकते हो, यहां पे आप 2 बार भी बढ़ा सकते हो, जैसे काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 2, मतलब अब काउंटर 2-2 करके बढ़ेगा, मतलब पहले 1 रहेगा, उसके बाद सीधा 3 होगा, उसके बाद सीधा 5 होगा, उसके बाद सीधा 7 होगा, क्योंकि 2 बढ़ा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कंडीशन में 10 है, फिर भी ये 5 बार प्रिंट करेगा, देखो उतना ही बार प्रिंट किया 5 बार, क्यों, क्योंकि काउंटर 2-2 बार करके बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप कंडीशन यहाँ पे किसी भी तरीके से लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि 1 ही बार बढ़ाना है आपको। अब देखो, अब मैं ये बोलना चाहता हूं, मान लो मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में करना चाहता हूं कि पहले काउंटर 10 हो और यहां पे हम लोग 1 तक करेंगे, और लेकिन यहां पे हम लोग अब कंडीशन क्या चेंज कर दे कि काउंटर इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, ठीक है, उल्टा कर दिया। तो अब यहां पे हमें क्या करना था, काउंटर को माइनस कर देंगे, ठीक है, यहां पे माइनस कर दो तो देखो 5 बार एग्जीक्यूट होगा, ये देखो 5 बार एग्जीक्यूट हुआ। अब यहां पे मैं काउंटर माइनस माइनस कर देता हूं, शॉर्टकट 1 माइनस करने का, तो अब यहां पे टिक गन 10 बार फिर से प्रिंट होगा, देखो हुआ। तो हम लोग ऐसी काम कर सकते हैं कि रिवर्स भी ले जा सकते हैं। मेरे बताने का मतलब ये है कि आप काउंटर को कहीं से स्टार्ट करो, काउंटर को जैसे मर्जी है वैसे चेक बढ़ाओ, 1 प्लस 2 प्लस डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे कंडीशन लिखोगे काउंटर का जो चेक करेगा, अगर चेक कर रहा है ट्रू निकल रहा है तो एग्जीक्यूट करेगा नीचे का स्टेटमेंट, नहीं तो नहीं करेगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि इसको पहले जैसा ही बना देते हैं हम लोग, 1 वाला, ठीक है, काउंटर प्लस प्लस 1 वाला, ठीक है, काउंटर प्लस प्लस वाला बना दिया, ठीक है। अब मैं इसको कमेंट कर दूंगा ताकि मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल यहीं पे दिखाऊं, ठीक है। इसको मैंने कमेंट कर दिया वाइल लूप को। अब देखो, अब हो सकता है कुछ लोगों का कहना हो कि ये मतलब समझ नहीं आया, क्यों हम बार बार टिक गन प्रिंट करेंगे, तो मैंने बस ये आसान तरीके से आपको समझाना था कम लाइन ऑफ कोड में, इसलिए बताया था, क्योंकि अगर लाइन ऑफ कोड ज़्यादा बढ़ा दूं, कोड का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दूं समझने का चीज़, तो ये नहीं समझोगे आप वो समझ रहे होगे। जैसे देखो, अभी अगर मैं आपको कहूँ, अब मैं आपको इसका रियल एग्जाम्पल बताता हूँ,
मान लो आपको कोई कहता है कि आप 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक जितने भी इवन नंबर है उसका सम मुझे बताओ। मतलब 1 से लेके 100 तक में जितने भी इवन नंबर आते हैं उनको ऐड करके मुझे बताओ कितना हुआ। अब बताओ कैसे करोगे। अब आप ये क्या है, कंप्यूटर का प्रोग्राम है, तो यहाँ पे मैनुअली तो आप करोगे नहीं कि 2 + 3। मान लो 100 तक तो आपने कर भी लिया, मैं कह दूं आपको 10,000 तक। अब क्या करोगे, तो आप कैसे करोगे वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे 100 का एग्जांपल लेता हूँ, 10,000 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस ऐसे काम के लिए कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज होता है और प्रोग्राम इसीलिए हम लोग कंप्यूटर पे बनाते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग खुद मैनुअली ना लिखें। अब देखो, अब मान लो ऐसा कोई प्रोग्राम था मैथ का। मान लो आप ही कोई एक वेबसाइट बनाते हो जिसपे काम ये रहता है कि आप चाहते हो एक मैथ का फॉर्मूला का वेबसाइट बना रहे हो कि आप यहाँ पे 1 से लेके 100 आपको जहाँ से लेके जहाँ तक का डालना है नंबर डाल दो, उसके अंदर आते उस रेंज के अंदर जितना भी इवन नंबर होगा उसका सम करके मैं दिखाऊंगा। जो APGP हम लोग पढ़ते थे मैथमेटिक्स में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, APGP HP ये सब आता था। तो ये सब में भी आप वेबसाइट बना सकते हो। बहुत सारे वेबसाइट बना भी हुआ है कि आप ऑनलाइन फार्मूला, आप डायरेक्ट बस डिजिट डालो, वो फार्मूला कैलकुलेट करके दे देता है। तो इसी तरीके से होता है। अब देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको 1 से लेके 100 तक के बीच में जितने भी इवन नंबर आते हैं उनको कैसे ऐड करते हैं। तो हमें पहला काम क्या लेना है, हमें पहला काम क्या करना है, सेम हम लोग काउंटर लेते हैं। काउंटर इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, वाइल लूप। देखो ऐसे जो जैसे मैं काम कर रहा हूं वैसे करोगे तो आपका मिस्टेक होने का चांसेस बहुत कम रहेगा। क्या, पहले सिंटेक्स पूरा लिखो। जैसे वाइल लिख लिया मैंने, कंडीशन लिखने का पैरेंथेसिस लिख लिया और ब्लॉक बना लिया। अब इसके अंदर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा काम क्या है कि इस काउंटर को हमें कब तक ले जाना है, 100 तक ले जाना है। तो मैं क्या करता हूं, काउंटर इज ईदर लेस देन और इक्वल टू 100। कंडीशन चेक कर लिया, हमारा कंडीशन हो गया। अब इसके अंदर हमें क्या कराना था, हमें जो भी इवन नंबर है उसका सम करवाना है। ठीक है, तो पहले कंडीशन लिखते हैं। इवन नंबर कैसे जान सकते हैं, कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करो, अगर उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है तो वो इवन नंबर है। अब रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, इसका मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस ऑपरेटर होता है, उससे निकलता है रिमाइंडर, जब ऑपरेटर बता रहा था तो। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ इफ। ठीक है, और फिर से मैंने एक ब्लॉक बनाया। अब की बार ये इफ का ब्लॉक है। अब इफ के अंदर हम लोग क्या चेक करेंगे कि क्या काउंटर का जो रिमाइंडर है वो काउंटर मॉडुलस 2। अब इससे हमें क्या निकलता है, रिमाइंडर निकलता है। तो रिमाइंडर इक्वल टू 0 है तो वो इवन नंबर है, और 0 के अलावा कोई भी नंबर है तो इसका मतलब है कि वो इवन नंबर नहीं है, वो ऑड है। ऐसे ही चेक करते हैं ना हम लोग, इवन 2 से डिवाइड करते हैं, अगर वो पूरी तरीके से डिवाइड हो गया तो वो इवन नंबर है। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है, पूरी तरीके से डिवाइड हुआ। तो हमने कंडीशन लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें सम करना है, वो सारे नंबर को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक और वेरिएबल बनाएंगे। किस चीज के लिए, उस सम को स्टोर करने के लिए। तो हम लोग एक और वेरिएबल बनाते हैं, लेट सम इक्वल टू, अभी रख देते हैं 0। ठीक है, 0 रख दिया। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग करेंगे सम, जो सम था इक्वल टू जो अभी सम है उसमें काउंटर ऐड कर दो। अब देखो ये मैं फिर से समझा देता हूं, अभी ये लॉजिक आपको समझा देता हूं। मैंने क्या बोला, काउंटर पहले चेक करेंगे। ठीक है, कि वो देखो यहां पे इफ में हम लोग चेक करें इवन है या नहीं। इवन है तो उसको क्या करो, जोड़ो। किसमें, सम में। अभी सम 0 है, मान लो इवन 2 आया तो वो 2 को 0 से जोड़ेगा, 2 हो गया। फिर जब ये लूप चलेगा, ठीक है, यहां पे मान लो हम लोग इस लूप को फिर से इंक्रीमेंट करेंगे, काउंटर प्लस प्लस। तो अब ये 2 से 3 होगा, कंडीशन आके चेक करेगा यहाँ पे 2 से 3, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होगा तो इसमें ऐड नहीं करेगा। अब उसके बाद फिर काउंटर बढ़ाएगा, ये काउंटर फिर 4 पे जाएगा, फिर वाइल लूप का कंडीशन पे आएगा, वो सही काम कर रहा होगा तो फिर आके इफ का कंडीशन चेक करेगा, वो भी इवन है, कंडीशन सही है। अभी सम की वैल्यू क्या हो गया था, अभी सम का वैल्यू हो गया था 2। अब 2 में काउंटर जोड़ देगा, मतलब 4, तो 2 + 4 6 हो गया। इसी तरीके से वो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, काउंटर क्या करेगा, इस काउंटर को एक एक बढ़ाता जाएगा। यहां पे आके कंडीशन चेक करेगा कि वो 100 के बराबर या नीचे है या नहीं, रहेगा। फिर आके वो चेक करेगा कि क्या वो इवन नंबर है। इवन नंबर है तो उसको जोड़ देगा जो अब तक जोड़ के आया था।
अभी स्टार्टिंग में 0 है क्योंकि अब तक कुछ जोड़ा नहीं गया है, तो जैसे जैसे इवन नंबर उसको मिलता जाएगा वो इसमें ऐड करता जाएगा सम में, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वाइल लूप जब पूरा एग्जीक्यूट हो गया तो आप उसको प्रिंट कराओ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पे हम लोग वेरिएबल प्रिंट कराने वाले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको किसी भी कोटेशन में नहीं लेंगे, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे सम। अब देखो, अब मैं यहां पे रिफ्रेश करता हूं, क्या आ गया 2550, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे 200 चाहता हूं तो बस मुझे क्या करना है, यहां पे इंक्रीज कर देना है 200। अब देखो 200 तक जितने भी इवन नंबर थे सबको ऐड करके वो निकाल देगा, ये देखो आ गया। तो ये ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जहां पे हम लोग लॉजिक वगैरह लगा के, देखो यहाँ पे इफ कंडीशन भी लगाया, लूप भी लगाया, ऑपरेटर भी यूज किया, और एक प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहो तो 200 तक तो आप खुद से कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे 1000 कर दूं, ठीक है, 1000 कर दूं, फिर तो आपको एक जरूरत पड़ेगा, कैलकुलेटर से भी आप कितना निकालते रहोगे कि कौन कौन है कौन कौन नहीं है। अब देखो कंप्यूटर में क्या है, एक क्लिक पे निकल गया, आ गया। तो बस यहीं पे हमें काम आता है वाइल लूप। तो ये रियल एप्लीकेशन था, लेकिन समझाने के लिए मैं बाकी अभी बस सिर्फ प्रिंट करा के आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप ये सारे लॉजिक में उलझो। मैं चाहता हूं कि आप पहले ये समझो कि सारे लूप कैसे काम करता है। ये लॉजिक तो आप खुद लगा लोगे जब जरूरत पड़ेगा, सबको मिक्स करके। प्रोग्राम क्या होता है, जो मैं चीज़ें अलग अलग बता रहा हूँ ना, उसको मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है। तो मिक्स तभी कर पाएंगे जब हम बेसिक समझ पाएँ, तो इसीलिए मैं अभी सिर्फ प्रिंट बता रहा था आपको। तो मैं क्या करता हूं कि इसको अभी हम लोग कमेंट कर देते हैं, और अब इसको ओपन करते हैं, ठीक है, जो प्रिंट वाला था। अब डू वाइल लूप हम लोग देखेंगे। तो डू वाइल लूप देखने से पहले मैं एक बार और आपको वाइल लूप के बारे में बताता हूं, वही चीज बताऊंगा जो डू वाइल में नहीं होता है या डिफरेंट तरीके से होता है। अब देखो वाइल में अब तक क्या होता था, यहां पे वो सीधा आके पहले क्या करता था, कंडीशन चेक करता था। फर्स्ट टाइम में आया, कंडीशन चेक किया, उसके बाद वो अगर ट्रू है तो उसके नीचे एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, यही था। डू में क्या होता है, अब मान लो उससे पहले मैं एक काम करता हूं, यहां पे मैं कर देता हूं काउंटर को 12। अब क्या होगा, अब ये एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ब्लैंक है, कुछ भी नहीं आया। तो इस क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां पे जब पहली बार में वो आया तो उसने देखा 12 इज लेस देन और इक्वल टू 10 नहीं है, फॉल्स है, तो उसने एक बार भी एग्जीक्यूट इसको नहीं किया। डू वाइल में क्या होता है कि कम से कम एक बार एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, भले ही कंडीशन फॉल्स हो या ना हो। क्यों, क्योंकि हम लोग कंडीशन बाद में चेक करते हैं। हम लोग जो यहां पे वाइल लिखा है ना, इसको हम लोग यहां पे नहीं लिखते हैं, यहां पे बस लिखते हैं डू। डू का मतलब होता है कि ये काम करो, और वाइल लूप कहां पे लिखते हैं, जहां पे स्टेटमेंट खत्म हो रहा है, यहां पे, ठीक है, यहां पे ऐसे वाइल लिखते हैं। तो अब क्या होता है कि अब ये कम से कम एक बार करेगा। अब ये पहले क्या करेगा, काउंटर 12 है, इसको मतलब ही नहीं है। अब यहां आया डू, डू का मतलब होता काम करो अपना। अब वो क्या करेगा कि पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, काउंटर को एक और बढ़ाएगा, काउंटर को एक और बढ़ाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब यहां पे आके कंडीशन चेक करेगा कि क्या 13 लेस देन इक्वल टू ये है, फॉल्स मिलेगा उसको, तो वो क्या करेगा, लाइन नंबर 9 पे आ जाएगा, वो अब दोबारा रिपीट नहीं करेगा। अब देखो, लेकिन इस चक्कर में इसने क्या किया, एक बार एग्जीक्यूट जरूर किया, ठीक है। वाइल लूप क्या करता था, अगर कंडीशन गलत है तो एक बार भी नहीं करेगा। अब ये देखो, अगर मैं यहां करता हूं तो एक बार इसने टिकगन प्रिंट किया है, जबकि हमारा वेरिएबल कुछ और था, ठीक है, 12 था, वो कम है। अब देखो, अब अगर मैं इसको 1 कर देता हूं तो क्या होगा, ये नॉर्मल तरीके से काम करेगा, वाइल लूप के जैसा ही काम करेगा, ठीक है। अब देखो ये 10 बार प्रिंट कर देगा, देखो प्रिंट कर दिया। क्यों प्रिंट किया, यहां पे 1 था, यहां आया, डू किया, पहले अपना काम किया, उसके बाद एक काउंटर बढ़ाया, और उसके बाद फिर क्या किया कि वो कंडीशन चेक किया। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से डू वाले पे आ जाएगा, यहां लाइन नंबर 5 पे आएगा और काम करना स्टार्ट कर देगा उसके नीचे। फिर कंडीशन आके चेक करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर कंडीशन, जब तक ये वाला जो स्टेटमेंट है फॉल्स नहीं हो जाता ना, ये बार बार डू पे जाता रहेगा, लाइन नंबर 5 पे बार बार जाता रहेगा, अपना काम करता रहेगा, ठीक है। तो ये होता बिल्कुल वाइल की तरह है। वाइल और डू वाइल में सिर्फ यही अंतर है कि अगर स्टेटमेंट पहले ही बार में फॉल्स है तो वाइल एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन डू वाइल क्या करेगा, एक बार एटलीस्ट एग्जीक्यूट जरूर करेगा। अब हम लोग देखते हैं फॉर लूप। तो देखो, अब मैं इसी को फिर से फॉर लूप बना के दिखाता हूं आपको। तो आपको क्या करना है, फॉर लूप में डू को हटा के यहां पे लिखना है फॉर, ठीक है। फॉर लूप बनाया, पैरेंथेसिस लगा दिया। अब मुझे ये वाइल लूप हटाना है यहां से, ठीक है।
तो मैं क्या करूंगा कि वाइल लूप में जो हमने कंडीशन, अभी देखो आप कंडीशन सारा वही सेम रहेगा, ठीक है। अभी इस वाइल लूप को ना मैं क्या करता हूं कि नीचे ले आता हूं ताकि आप लोग को दिखा सकूं। इसको मैं बाद में हटाने वाला हूं। ये लो अभी मैं कमेंट कर देता हूं। कमेंट कर दिया। अब देखो इस फॉर लूप में क्या होगा। फॉर लूप में क्या होता है, देखो कोई भी लूप चलाने के लिए हम लोग क्या चाहिए था, 3 कंडीशन चाहिए था। पहला कि आप काउंटर बनाओ, काउंटर को चेक करो यहां पे, और काउंटर को बढ़ाओ, ये 3 कंडीशन। फॉर लूप क्या करता है, कहता है कि आप इसी पैरेंथेसिस में, इस पैरेंथेसिस में तीनों फॉर अपना कंडीशन रखो। तो मैं क्या करता हूं, पहला कंडीशन हमारा क्या है, काउंटर बनाना है, इसको कट किया और इस फॉर लूप में डाल देते हैं। फिर हमें सेमी कॉलन लगाना है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्पेस देंगे। और दूसरा कंडीशन क्या लगाते थे हम लोग, चेक करते थे। तो मैं इस काउंटर को यहां से कॉपी करूंगा, यहां पे पेस्ट करूंगा, दूसरा कंडीशन भी हो गया। तीसरा जो काउंटर प्लस प्लस करते हैं, इसको भी आप यहां से हटा के यहां लगा दो। फॉर लूप यही काम करता है। फॉर लूप क्या करता है, यहां से ये हटा दो। फॉर लूप क्या करेगा कि ये तीनों कंडीशन आपको बोलता है कि यहीं पे लिखो। मतलब आप एक वेरिएबल काउंटर जो बना रहे हो, ये भी इसी के अंदर बनाओ, पैरेंथेसिस के अंदर। काउंटर का कंडीशन भी रखो यहीं पे, और काउंटर को बढ़ाओ भी यहीं पे। लेकिन अब देखो इसमें काम कुछ इस तरीके से होता है कि ये पहले आता है फर्स्ट टाइम, सिर्फ ये वाला जो है ना पहला कंडीशन, लेट काउंटर इक्वल टू 1, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम ही एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद नहीं होता है। उसके बाद सीधा वो क्या करता है कि कंडीशन चेक करता है। उसके बाद कंडीशन चेक किया, उसके बाद ये तीसरे पे नहीं आता है। कंडीशन चेक करते ही वो नीचे आ जाता है। पहली बार की बात बता रहा हूं, ठीक है, जब काउंटर इक्वल टू 1 है अभी, ठीक है, यहां पे काउंटर डिफाइन हुआ, काउंटर इक्वल टू 1, काउंटर को चेक किया गया, अगर वो सही है तो वो इस पे नहीं आएगा। अभी वो क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा 6 नंबर लाइन को। जब 6 नंबर लाइन को एग्जीक्यूट किया, 7 नंबर पे क्या है, करली ब्रेसेस है बंद, तो उसको समझ में आ गया फॉर लूप यहां पे खत्म है। अब वो फिर से जाएगा, लेकिन अब किस ऑर्डर में काम करेगा, उल्टा। अब पहले वो एक काउंटर बढ़ाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा कि इस काउंटर का वैल्यू चेक करेगा, उसके बाद अब ये पहले वाले को इग्नोर करेगा और फिर से अपना काम करना स्टार्ट करेगा। मतलब कि सिर्फ फर्स्ट टाइम ये इधर से स्टार्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगा, और एक पहला काम ये किया, दूसरा काम वो कंडीशन चेक किया, और तीसरे वाले को इग्नोर कर देगा फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद नीचे आके अपना काम करेगा। फिर जब करली ब्रेसेस जैसे ही दिखेगा उसको बंद है, फिर से वो ऊपर आएगा। अब की बार वो क्या करेगा, राइट साइड से शुरू करेगा। तो राइट साइड से शुरू करेगा तो क्या करेगा, पहले काउंटर का एक वैल्यू बढ़ाएगा, उसके बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा, और अब पहली बार को छोड़कर वो पहला वाला कंडीशन को इग्नोर कर देगा, इसको हटा देगा, इसको कंसीडर ही नहीं करेगा। ये जो लेट काउंटर इक्वल टू 1 है, ये सिर्फ एक बार होगा एग्जीक्यूट, पहली बार, ठीक है। उसके बाद से ये उल्टा चलने लगता है, पहले काउंटर बढ़ाता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है, सही रहा तो फॉर लूप एग्जीक्यूट करता है, नहीं रहा तो वो 7th नंबर लाइन से बाहर आ जाएगा 8 नंबर लाइन पे, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। अब देखो ये 3 लाइन भी यही करेगा, 10 बार प्रिंट करेगा टेक गन को। ये देखो मैं रिफ्रेश करता हूं, टेक गन को 10 बार प्रिंट कर रहा है, सेम काम कर रहा है। तो यही होता है वाइल, डू वाइल और फॉर लूप। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको चैनल को दोबारा ढूंढना ना पड़े, और जब भी मैं कोई ऐसा कंटेंट बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सके।